पावर फैक्टर की जो हमारे घर में वैल्यू होती है वो 0.9 होती है, तो हम हर जगह पे फार्मूले में पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 रखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज मेजर करके बताता हूँ और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को चला के हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितने वाट की है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ और इसका ये जो सेलेक्टर स्विच है ये यहाँ पर AC 750 वोल्ट के ऊपर रख लेता हूँ। तो अब ये जो इस मल्टीमीटर की दो प्रॉब्स हैं इसको हम डायरेक्टली जो है वो इस सॉकेट में लगाते हैं बिजली की और देखते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीमीटर इस वक्त 227 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं हमारे घर में वो आ रहे हैं 227 और ये हमेशा फिक्स ही रहेंगे। उसके बाद करंट मेजर करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये मैंने जो चीज़ बनाई हुई है ये आपको एक मेल और एक फीमेल प्लग नज़र आ रहा होगा और उसके साथ सीरीज़ में ये दो वायर्स हैं। तो हम यूं करेंगे कि ये जो वायर है इसको हम इस 220 वोल्टेज के अंदर डायरेक्टली जो है वो लगा देंगे और उसके बाद जो भी चीज़ हमने ऑन करनी होगी जैसे पंखा या वॉशिंग मशीन उसकी तार को हम इसके अंदर लगा लेंगे। करंट गुजरेगी वो इन दो तारों में से होके गुजरेगी, तो इन दो तारों को हम डायरेक्टली इस मल्टीमीटर के अंदर लगा लेंगे। मल्टीमीटर हमें करंट मेजर करके बता देगा और उसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस चीज़ की पावर आ जाएगी। तो करंट की मेजरमेंट के लिए हम इसका जो सेलेक्टर स्विच है उसको पहले AC के ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद ये दो तारें जो हैं इनको हम इसकी इन टर्मिनल्स के अंदर लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम इस पंखे की जो पावर है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे घर में जो पेडिस्टल फ़ैन होता है, स्टैंड वाला पंखा होता है, ये कितने वाट बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। तो उसके लिए पंखे की इस तार को मैं जो है वो इसके अंदर लगा देता हूँ और उसके बाद सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मल्टीमीटर कितनी करंट जो है वो शो कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखा ऑन हो चुका है और इस वक्त ये पंखा करंट ले रहा है 0.72 एम्पेयर। तो इस करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज और पावर फैक्टर के साथ तो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। तो दोस्तों 226 वोल्ट है हमारे पास, जिसको हम इस करंट और पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करें पंखे की करंट को तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है तकरीबन 146 वाट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे घर में जो पेडिस्टल फ़ैन होता है, स्टैंड वाला पंखा, ये तकरीबन 140 से 150 वाट के दरमियान में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दोस्तों मेरे पास ये वॉशिंग मशीन, ये डॉलर्स की एक वॉशिंग मशीन है और चलिए अब इसकी पावर जो है वो मेजर कर लेते हैं। इसका ये जो प्लग लगा हुआ है ये काफ़ी मोटा है जो कि इसमें नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो इस वॉशिंग मशीन की पावर मेजर करने के लिए दोस्तों मैंने ये एक एक्स्ट्रा वायर लगा ली है और ये दो तारें मैं अब इसके इस प्लग के ऊपर लगाऊंगा तो उसके बाद ये वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो इस सप्लाई के साथ लगा दिया है और उसके बाद अब मैं वॉशिंग मशीन को ऑन करता हूँ। इसका मैं ढकना पहले उठा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में ऑन है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इसका जो वॉश टाइमर है यहाँ से घुमाऊंगा तो उसके बाद इसकी मोटर ऑन हो जाएगी और उसके बाद इसकी जो करंट यानी कि ये वॉशिंग मशीन जितनी भी करंट ले रही है वो हमें मीटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें कि आप वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है और इस तरफ जो करंट शो हो रही है दोस्तों वो है 0.65 एम्पेयर, यानी कि इस वक्त जो वॉशिंग मशीन है वो ले रही है 0.65 एम्पेयर। और ये जहन में रखें कि ये वॉशिंग मशीन इस वक्त नो लोड पे है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कपड़े या पानी वगैरह नहीं डाला हुआ। तो अगर आप इसके अंदर पानी या कपड़े वगैरह डाल दें तो ये फुल लोड के ऊपर मेरा ख्याल है कि 0.71 या 0.7 के आसपास से करंट ले करें। अगर हम इस करंट को इसके वोल्टेज के साथ, पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस कंडीशन में इसकी जो पावर आएगी दोस्तों आएगी वो तकरीबन 132 वाट, यानी कि जब वॉशिंग मशीन नो लोड के ऊपर चल रही होती है तो उसकी पावर होती है 132 वाट। और जब आप उसमें कपड़े वगैरह डालते हैं, उसको ऑन लोड चलाते हैं, वैसे भी नो लोड तो कोई भी नहीं चलाता, उसमें लोड डाल के यानी कपड़े डाल के आप चलाते हैं तो फिर ये तकरीबन 150 वाट लेती है। तो साबित हुआ कि वॉशिंग मशीन भी तकरीबन 150 वाट के आसपास होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आती है दोस्तों इस्त्री की, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन की। तो चलिए अब इस्त्री को ऑन करके इसकी देख लेते हैं कि कितनी करंट है और कितनी पावर है। तो मैं इस्त्री की तार को इस प्लग के अंदर लगा लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर प्लग के अंदर इस्त्री की तार लगा ली है और अभी ये रीडिंग 00 है। तो अभी मैं जैसे ही यहाँ से सप्लाई ऑन करूँगा तो इस्त्री ऑन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इस्त्री की करंट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखें मैं इसको ऑन करता हूँ और इस्त्री अब ऑन हो चुकी है और यहाँ से आपको इसकी लाइट से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस्त्री अब ऑन हो गई है। और इस वक्त इस्त्री जो करंट ले रही है वो ले रही है 3.95 एम्पेयर
और इस करंट को अगर हम वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो पावर आएगी वो आएगी तकरीबन 801 वाट। यानी कि इस तरह की जो हमारे घर में इस्त्री होती है ये तकरीबन 800 से 1000 वाट के दरमियान में होती है। इसमें कुछ इस्त्रियाँ 500 वाट की भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्त्रियाँ होती हैं वो 1000 वाट की होती हैं। अब चौथे नंबर पे दोस्तों मैं आपको एक कंप्यूटर की यानी कि डेस्कटॉप पीसी की करंट या पावर जो है वो मेजर करके बताऊंगा। उसका तरीका ये है कि ये देखें, ये इस कंप्यूटर की तार है, इसमें एलसीडी और सीपीयू दोनों शामिल हैं। इसको मैं इस प्लग के अंदर लगाऊंगा और देखूंगा कि ये इस वक्त कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, और उस करंट को हम फिर जब पावर वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। तो चलिए अब इसको यहाँ से लगा लेते हैं। देखें, मैंने इस कंप्यूटर की तार इसके साथ अटैच कर दी है और उसके बाद मैं यहाँ से सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ से कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी करंट जो है वो शो होना शुरू हो गई है। अभी चूँकि कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये फुल स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितनी करंट शो करता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और अभी अगर आपको मैं बताऊँ तो इसकी करंट आ रही है तकरीबन 0.69 एम्पेयर। इस करंट को दोस्तों अब हम वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर इस टाइम कितने वाटेज जो है, कितनी पावर खा रहा है, ये कितने वाटेज कंज्यूम कर रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है तकरीबन हमारे पास 140 वाट। तो इसका मतलब यह है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो तकरीबन 140 वाट का होता है। और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ तो वो ये है कि जब कंप्यूटर नो लोड पे होता है, यानी कि उस पर कोई लोड नहीं होता, आपने कोई भी चीज़ उसमें प्रोसेस के लिए नहीं लगाई होती या कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रही होती, तो उस वक्त इसकी करंट कम हो जाती है, तकरीबन 0.5 पे आ जाती है। और 0.5 पे आने के बाद इसकी जो पावर है वो तकरीबन 100 या 110 वाट के आसपास होती है। लेकिन जब कंप्यूटर पे कोई काम हो रहा होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्ले हो रहा होता है, तो उसके बाद इसकी पावर तकरीबन 150 वाट तक चली जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको छत वाले पंखे यानी कि सीलिंग फैन की जो पावर है वो मेजर करके बताता हूँ कि सीलिंग फैन कितने वाट का होता है। उसके लिए देखें, मैंने ये जहाँ से कंट्रोल हो रहा था इसकी ये वायर जो है वो निकाल ली है। ये सीलिंग फैन की वायर जो है ये ऊपर इस छत वाले पंखे में जा रही है। तो मैं उसको जो है वो इस मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करूँगा और देखूँगा कि इस वक्त पंखा कितने वाटेज ले रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो आपको मैं अगर दिखा सकूं तो ये दो तारें हैं। इनको जो है मैं इसमें से एक तार जो है इस पंखे के तार के साथ अटैच कर लेता हूं, और ये जो इसकी न्यूट्रल है ये इसकी न्यूट्रल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूं। अब देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ तो फ़ैन जो है वो ऑन हो जाएगा, और उसके बाद हमें जो करंट है वो शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पंखा है ये ऑन हो चुका है, और उस वक्त यहाँ पर जो करंट आ रही है वो आ रही है 0.54 एम्पेयर। और ये आस्ता आस्ता जैसे जैसे पंखा अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है तो ये करंट नॉर्मल हो जाता है, और पंखे की इस वक्त जो करंट आ रही है वो आ रही है 0.51 एम्पेयर। और इसको अगर आप वोल्टेज और पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो पावर आएगी पंखे की वो आएगी तकरीबन 105 वाट। तो इसका मतलब ये है कि सीलिंग फ़ैन जो होता है, छत वाला पंखा, ये तकरीबन 100 वाट का होता है। अब आखिर में इसी तरह दोस्तों पानी वाली मोटर का भी जो है वो हम वाटिंग मेजर कर लेते हैं कि पानी वाली मोटर जो है वो कितनी करंट ड्रॉ करती है या फिर कितनी पावर लेती है। तो उसके लिए देखें, ये पानी वाली मोटर की तार है, मिसाइल मोटर है, और इसको मैं इस प्लग के अंदर लगाता हूँ और देखता हूँ कि ये कितनी करंट ले रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो प्लग है वो इसके अंदर लगा दिया, और अभी मैं जैसे ही इस स्विच को ऑन करूँगा तो ये मिसाइल मोटर ऑन हो जाएगी पानी वाली, और हमें पता